Good morning, everyone. How are you? I'm also fine. And in our last class, we will start with a new chapter, India, our country. So we all know that we all are Indian. And we also live in India. तो हम सभी इंडियंस हैं एंड हम सभी इंडिया में रहते हैं और हमें इंडिया की नॉलेज भी है। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अभी ये जो चैप्टर है ना, ये आपको क्या बताने वाला है कि आप सभी ने स्पेस के बारे में सुना होगा कि जो हमारी इंडिया है वो एक बड़े से प्लैनेट अर्थ पे सिचुएटेड है। अर्थ है हमारा मॉडल, पृथ्वी का मॉडल। उसमें बहुत सारे कंटिनेंट्स हैं। हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट पे बसा हुआ है। अब जो हमारा इंडिया है ये कितना लंबा, कितना चौड़ा है, ये सारी चीजें भी हमें बताई गई थी। तो इसका सरफेस एरिया हमें बताया था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है अप्रोक्स। एंड इसकी हमें लेंथ भी बताई थी, इसकी लंबाई कितनी है। कश्मीर टू कन्याकुमारी यानी नॉर्थ टू साउथ अगर बताया जाए तो 3200 किलोमीटर है। एंड अगर अरुणाचल प्रदेश से द गल्फ ऑफ कच्छ अगर यहाँ तक बताया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। एंड दूसरा है, इसके बारे में एक चीज और बताई गई थी कि दिस इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो वर्ल्ड में सबसे पहले जो पॉपुलेटेड कंट्री है वो है चाइना। एंड हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे है। एंड सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडिया है वो 7th नंबर पे है। यानी जो इसका सरफेस एरिया है, तो हमारे यहाँ इंडिया जितने पार्ट में है वो 7th नंबर पे आता है। इससे आगे बाकी 6 कंट्रीज हैं। चलिए अब आप लोग ये बताएंगे, आपको पता है अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया कौन सा, विच कंट्री इज द फर्स्ट नंबर, कौन सा देश है पहले नंबर पे सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। वाओ ग्रेट, चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड शो किया है। यस दीपिका, नाउ यू टेल। नो अमेरिका, नो दीपिका, अमेरिका जो है वो 4th नंबर पे है। यस, sit down दीपिका। अरुण, नाउ यू टेल। रशिया, यस, रशिया इज द करेक्ट आंसर। तो रूस यानी या फिर रशिया हम कुछ भी कह लें, तो रशिया इज अ कंट्री जो अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया दिस इज द फर्स्ट नंबर। तो रूस जो है वो पहले नंबर पे आता है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। और पॉपुलेशन में कौन है पहले नंबर पे? चाइना। एंड जो चाइना है ये सरफेस एरिया के नंबर पे है 3rd नंबर पे। ओके तो जो चाइना है ना, ये पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे है, लेकिन सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे है ये? 3rd नंबर पे। हमारा इंडिया 7th नंबर पे है। पॉपुलेशन में वो 2nd नंबर पे है, लेकिन सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे चला गया है? 7th, इतनी पीछे हो गया। चलिए तो अभी सबसे जो बड़ा कंट्री है वो है रशिया, 2nd पे अफ्रीका आता है, 3rd पे चाइना है। फिलहाल ये सारी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है हमें। चलिए तो अभी हम आते हैं, अब ये दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ये मैं आपको फिलहाल आज पढ़ाती हूँ और आप फिर अभी मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगी, तो आपको उसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी एक्चुअल में ये कहाँ पर है। ओके तो ये देखिए, जो हमारा इंडिया है ये नॉर्थन हेमिस्फेयर में पड़ता है। तो मैंने आपको नॉर्थन हेमिस्फेयर 2nd चैप्टर में पढ़ाया था। इक्वेटर, बीच की लाइन इक्वेटर होती है एंड उसके ऊपर वाला होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ऊपर वाले में। उसके बाद देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हम सभी ने पढ़ा था 23 डिग्री 30 नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ। और सेम इसी वे में साउथ में है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, वो हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में सेम इसी प्लेस पे है 23-30 डिग्री साउथ पे। ओके चलिए तो अभी हमें इंडिया बताए। अब एक चीज देखिए और अभी आपको कंफर्म करनी है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए अब हमारे इंडिया के बारे में क्या बताया है। अगर हम इंडिया की बात करें कि ये इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड में कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो लैटिट्यूड आपको याद होगा किसे कहते हैं? जो सर्कुलर लाइन हमारे ग्लोब पे होती है उसे कहते हैं ना लैटिट्यूड। जो हमारा इंडिया है ये यानी देखिए, सबसे पहले इक्वेटर को बोला जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो।
इसके नीचे जैसे 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 हम जाते जाएंगे वो साउथ में बढ़ता जाएगा और ऊपर वाले में नॉर्थ में बढ़ता जाएगा। तो हमारा इंडिया नॉर्थन हेमिस्फेयर में है, यानी कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर 8 डिग्री से स्टार्ट होता है एंड कहाँ तक फैला हुआ है 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, यानी कि इक्वेटर के ऊपर 8 डिग्री से 37 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। यानी कि जो हमारा कन्याकुमारी है सबसे नीचे वाला पॉइंट वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ पे, एंड जो सबसे अपर वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, उसका जो एंड पार्ट होगा वो कहाँ होगा 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। इतना कंफर्म हो गया सभी को? चलिए अब नेक्स्ट चीज और आती है, लॉन्गिट्यूड भी पढ़ा था हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा सेकंड चैप्टर में ही पढ़ा था हमने। तो लैटिट्यूड तो ये सर्कुलर लाइन थी, लॉन्गिट्यूड था जब लंबी रेखा खींची जाए हमारे ग्लोब में। याद है सभी को लॉन्गिट्यूड? अगर फिलहाल किसी को नहीं लर्न आ रहा है ना अभी, तो आप लोग, आपके पास बुक है, आप लोग चैप्टर को पीछे कर सकते हैं। यस, तो देखिए लॉन्गिट्यूड जो हमें बताया है जो होती हैं देशांतर रेखाएं फिलहाल। यस लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड में हमारा जो इंडिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक कैसे फैला हुआ है ये, इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ओके, समझ आ गया? चलिए अब मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से हो करके पास करती है? क्या हमारे इंडिया से गुजरती है वो? यस या नो? चलिए तो सभी का आंसर नो है। यस, कोई यस भी कह रहे हैं, सबका आंसर नो है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसीलिए कहा था। यस, इधर देखेंगे बेटा सभी, ये देखिए आपको क्या बताया है, जो लैटिट्यूड में है हमारी इंडिया वो 84 डिग्री से 37 डिग्री तक है। कंफर्म है इतना? अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ में है, नॉर्थ में ही तो आ रहा है। तो क्या 8 से 37 के बीच में 23 नहीं आता? आता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से होकर के गुजरती है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में पड़ती है ये 84 से 37 के बीच में, यानी कि 88 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। तो इसी के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री पे ही तो है ये, तो इसलिए ये भी हमारे इंडिया से होकर के पास करती है। ओके, ध्यान रखना है आपको। तो अगर कभी पूछा जाए कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास करती है, तो यस। चलिए तो अभी इतना कंफर्म हो गया, अब आगे आते हैं। तो हमारा जो इंडिया है मैं आपको बता रही थी लॉन्गिट्यूड पे, अभी तो हमने लैटिट्यूड पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड यानी कि हमारे ग्लोब में ऐसी लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है। यस, तो इसमें हमारा इंडिया है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ओके, तो यानी कि मैक्सिमम ये यहाँ से कुछ दूरी पर होगी, यानी कि अगर हम गुजरात से यहाँ स्टार्ट करें तो गुजरात से लेके लास्ट में हमारा ईस्ट में क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इतना एरिया कवर किया है, यानी कि हमारा जो 68 डिग्री 7 ईस्ट पे क्या है अभी, गुजरात, और 97 डिग्री 25 ईस्ट पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अब एक चीज आपसे और पूछी थी, यहाँ पर देखिए यस, अगर हम अपने वर्ल्ड को यानी कि ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करें, यानी कि अगर हमारा ग्लोब ऐसा है उसको हम इधर वाले हेमिस्फेयर में और इधर वाले हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दें, तो हमारी अर्थ कौन से हेमिस्फेयर में पड़ेगी, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में या वेस्टर्न हेमिस्फेयर में? ये कौन से हेमिस्फेयर में आएगी? यस, ईस्टर्न। देखिए ये तो बिल्कुल कंफर्म है, हमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ क्या दिया हुआ है, ईस्ट दिया है ना, यहाँ पर भी। तो ईस्ट का मतलब ये कहाँ जाएगी, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, बिल्कुल क्लियर है एकदम।
तो हमारी अर्थ कौन से हेमिस्फेयर में पड़ती है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थ ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में नहीं पड़ती। चलिए, तो इतना समझ आ गया सभी को? अब एक चीज और, अब आपको एक चीज ध्यान है कि हमारी जो अर्थ है वो एक मिनट यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती थी, ये हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, अगर किसी को याद हो। 15 एक 15 ही था आई थिंक, नहीं 4 मिनट वो कितना 15 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। चलिए, तो अभी एक बार इसे रिवाइज नहीं करना है फिलहाल, अभी हम पढ़ रहे हैं, इतना इसको पढ़ लेते हैं, अभी बाद में उसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया, मैं अभी आपको वीडियो शेयर करूंगी, उसमें सारी चीजें बताऊंगी। चलिए, तो देखिए और क्या बताया हमें, ये इतनी चीजें हो गई, हमारी लैटिट्यूड पे हमारी अर्थ कहाँ है और लॉन्गिट्यूड पे अर्थ कहाँ है, कंफर्म हो गया सभी को? अब एक चीज और देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, हम यहाँ पर 68 डिग्री 7 ईस्ट पे है हमारा गुजरात, एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट पे क्या पड़ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अब आपको एक चीज और पता है, इन दोनों के टाइम में डिफरेंट होता है, यानी कि जो टाइम गुजरात में है वही सेम टाइम अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको डिग्री रिमेम्बर करा रही थी कि कितने डिग्री में हमारी अर्थ कितने मिनट में कितने डिग्री मूव करती है। तो यहाँ पर टाइम में कितना डिफरेंस है, ये मालूम है किसी को? गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितना डिफरेंस है? 1 hour 30 मिनट? नो, ये देखिए दिया हुआ है अबाउट 2 hours। द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, यानी कि जो ये पॉइंट है हमारा गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस है वो पाया जाता है लगभग 2 hours, 2 घंटे का। एज यू हैव लर्न अर्लियर, हम सभी पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको याद कराया जा रहा है, आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री। तो जैसे हमारे लॉन्गिट्यूड पे 1 डिग्री बीतेगा, यानी कि 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने का मतलब 4 मिनट बीत गए। तो जैसे ही हमारी अर्थ देखिए, हमारी जो अर्थ है 1 डिग्री घूमी, यानी कि 4 मिनट कंप्लीट हो चुके। तो 4 मिनट में वो 1 डिग्री मूव करती है हमेशा ही। ओके, तो ये याद रखना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। हमारी जो अर्थ है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमेशा ही, यानी कि 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी? अगर 4 मिनट्स में 1 डिग्री घूमती है तो 60 में कितना हो जाएगा? 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे। यस बेटा, 60 को 4, यस, इसको निकालने के लिए 60 को 4 से डिवाइड कर देना है, कितना आएगा? 15 आएगा ना। तो यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री मूव कर जाती है। अगर मान लो 1 आवर कंप्लीट हो गया तो 1 आवर में हमारी जो अर्थ है वो कितना घूम जाएगी? टोटल 15 डिग्री, 15। ओके, चलिए अब एक चीज और, अब और क्या पढ़ना है हमें आगे, और ये सारी चीजें आपको लर्न रखनी है। आज इसका नोट्स बनाना है और होमवर्क में सेंड करेंगे। फिलहाल मैंने ग्रुप में अलाउ कर दिया आप सभी को, तो जो भी आज पढ़ रहे हैं ना आप, या जो पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको नोट्स बनाने, पॉइंट्स में इसके मेन पॉइंट्स लिखने हैं जो लर्न रखने वाले हैं। कर लेंगे ना सभी? चलिए, तो नोट्स बनाने हैं और ग्रुप में सेंड करने हैं। यस, देखिए अब आगे और क्या बताया हमें। द सन राइजेस अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। तो गुजरात में ये देखिए, द सन राइजेस अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश में सूरज क्या होता है? पहले उग जाता है 2 घंटा पहले, और गुजरात में बाद में दिखता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, मालूम है किसी को?
हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है या ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है? ईस्ट टू वेस्ट। ओके, यस। तो अब आपको ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में कितना डिफरेंस है? 2 आवर्स का। याद रहेगा सभी को? अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले और गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। वही सनराइज को ही फॉलो किया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ, यस यस बेटा। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य अस्त हो जाता होगा। यहाँ पर ये बताया आपको, देखिए अरुणाचल प्रदेश, द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन, यस सॉरी, गुजरात में जल्दी होता है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। गुजरात में पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश में बाद होता है। ओके, चलिए अब एक चीज और, हमारे जो इंडिया का जो इंटरनेशनल जो टाइम लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, याद है आप सभी को? पूरे वर्ल्ड में कहाँ के टाइम को फॉलो किया जाता है, ये भी मैं आपको चैप्टर 2 में पढ़ा चुकी हूँ। यस, कहाँ का टाइम है जो लिया जाता है, याद है किसी को? इंडिया। नो बेटा, इंडिया नहीं। देखिए लॉन्गिट्यूड वाला जो टॉपिक है ना, लॉन्गिट्यूड मेन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर कौन सी कंट्री है? ग्रीनविच। यस, ग्रीनविच लंदन। तो ग्रीनविच लंदन का टाइम स्टैंडर्ड टाइम है और उसी को बाकी सारी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पता लगाते हैं कि बाकी एरिया जो है वो उससे कितनी पीछे हैं और कितनी आगे हैं, यही इन्हीं चीजों पे। एंड एक चीज और आपको बतानी थी, देखिए जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये होता है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है। एंड उसके जस्ट पीछे, यानी कि 180 डिग्री का अगर एंगल खींचा जाए तो उसके जो जस्ट पीछे जो लाइन आएगी 180 डिग्री पे, यानी कि आप लोग इमेजिन करिए आपके पास एक बॉल है, उसका सामने वाला आपने ड्रॉ कर दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसके जो जस्ट पीछे होगा बैक तरफ, उसे पता है क्या माना जाता है? इंटरनेशनल। वो एक लाइन है इंटरनेशनल, क्या डिसाइड करती है? तो तिथियां, ये पक्ष वगैरह जो बताए जाते हैं, आपने हिंदी वाला कैलेंडर देखा होगा, उसमें सारी तिथियां बताई जाती है, अमावस्या कब आएगी, पूर्णिमा कब आती है, प्रथम, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, लिखा जाता है ना? देखिए यानी कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो है इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है वो। एंड जो जस्ट पीछे वाली है उसके, यानी कि 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, वो क्या बताती है हमें? तिथियां, कौन सी तिथि है। ओके, आई थिंक मुझे अभी तक हमने जितना पढ़ा है सभी को समझ आया, कंफर्म हो गया सभी को? चलिए तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपको एक चीज और रखनी है, हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अब याद रखना पड़ता है फिलहाल, क्योंकि अधिकतर अटैक यही लोग करते हैं, बाकी वाले तो जल्दी अटैक नहीं करते, जो पड़ोसी हैं वही अटैक करते हैं। तो देखिए सबसे पहला कौन है हमारे इंडिया से टच अप? पाकिस्तान। दूसरा देखिए अफगानिस्तान है, जो कि यहाँ से टच अप हो रहा है। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तो अंदर ही घुसा हुआ है बिल्कुल, म्यांमार। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। ओके, याद रहेगा? तो यानी कि अब आप एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर इनके नाम लिखने हैं सभी के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, यस, श्रीलंका को तो भूल ही गए, यस श्रीलंका को तो याद ही रखना है, श्रीलंका तो बिल्कुल सटा हुआ है।
एंड एक चीज और, चलिए अभी श्रीलंका का नाम आया, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। ये देखिए, एक ये जो श्रीलंका एंड इंडिया है ना, ये एक अभी मैंने आपको बताया था, जो पतली सी नैरो लाइन होती है, वाटर नैरो लाइन, उसे क्या कहा जाता है? अभी हमने लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, याद है आपको? इस बेटा इस्थमस होता है जहां पर लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, जमीन के दो टुकड़े, पतले पतले टुकड़े आपस में मिलते हैं। यस यस, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट यानी कि जल संधि, जहां पर दो वाटर लाइन आपस में मिलती हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे इंडिया और श्रीलंका में भी है, यहाँ पर भी दो वाटर बॉडीज हैं, पतली पतली पानी की धाराएं, जो इनको जोड़ती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अलग करती हैं, दोनों काम कर रही हैं। अगर ये मिल जाती तो क्या होता? अगर मान लो ये देखिए पतली पतली हैं, अगर ये मिल जाती तो श्रीलंका इसी में जुड़ जाता, या फिर अगर ये नहीं होती, अगर मान लो यहाँ पूरा पानी होता, तो ये अलग भी हो सकता था। तो यानी कि ये एक स्ट्रेट है जो इन दोनों को अलग करती है या फिर जोड़ती भी है। अब इसका नाम क्या है? इसका एक नाम रखा गया है, मालूम है किसी को? चलिए तो मैं आपको नाम बताती हूँ। उसका नाम हमेशा याद रखना है कि श्रीलंका और इंडिया का जो जो जोड़ने वाला जो है लाइन, वाटर नैरो लाइन, वो कौन सी है? तो दिस इज द पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, PAK, पाक। तो आपको पाकिस्तान के नाम से याद रखना है। तो पाक स्ट्रेट है जो इंडिया को श्रीलंका के साथ जोड़ती है। ओके, चलिए तो अभी हम आते हैं आगे। यस, अब ये जो मैप है, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है। अभी हम लोग हमें ये तो कंफर्म हो गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से गुजरती है। क्लियर है ना सभी को? अब एक चीज नोट्स, यस, आज आपको नोट्स में एक चीज और ऐड करनी है, वो ये कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर के गुजरती है, आपको इस पिक्चर में दिया हुआ है। ये देखिए जो डॉट डॉट के साथ है ना, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिख रही है सभी को? तो अब आपको ये लिखना है कि कौन कौन से स्टेट से होके गई है। देखिए फर्स्ट तो गुजरात पड़ रहा है हमारा, मध्य प्रदेश, बेटा राजस्थान भी, राजस्थान का भी कुछ पार्ट है। तो जिसका थोड़ा सा भी पार्ट टच हो रहा है ना, यानी कि हमें उस स्टेट का भी नाम लिखना है। तो गुजरात एंड राजस्थान। सेकंड हो गया मध्य प्रदेश। ये कौन सा है? अरे पहले छत्तीसगढ़। यस, अब दूसरा है झारखंड। फिर क्या है हमारा? वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश नहीं लिखेगा कोई भी, बांग्लादेश दूसरा कंट्री है। ओके, बांग्लादेश इसको नहीं लिखना है, बांग्लादेश हमारा इंडिया नहीं है, दूसरा कंट्री है ये। तो देखिए अभी क्या हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एंड दूसरा ये क्या है? असम। बेटा ये बेटा ये जो पूरा स्टेट है ना, ये असम है, तो इसलिए आपको असम लिखना है अभी यहाँ पर। दूसरा और कौन सा है? मणिपुर, मणिपुर भी है ना, एंड मिजोरम। चलिए तो ये मणिपुर से नहीं है, मणिपुर से नीचे आ गई है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है ओनली। चलिए तो ये टोटल इतने स्टेट हैं जहां से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। सभी को नाम याद हो जाएंगे इसके? चलिए तो ये दो पिक्चर हमें दिखाई थी। अब हम ये जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी केवल यहीं तक पढ़ेंगे। तो ऑफ दिस कंट्रीज फ्रॉम 7.1 हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। फिलहाल ये दिया क्यों था फिगर, ये वाला हमें पूछा गया है कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी, जिनका समुद्र पर और महासागरों पर कोई अधिकार नहीं है। चलिए अभी देखते हैं कौन सी कंट्रीज है ऐसी।
फिलहाल हमारा इंडिया तो वी आर सो लकी कि हमारा जो इंडिया है ना, ये बहुत सारे महासागरों के पास पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए अरेबियन सी है, इंडियन सी है, यस इंडियन ओशियन। तो हमारे इंडिया के पास तो बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कोई वाटर बॉडीज उनके आसपास नहीं होती। इस वाले पिक्चर में दिया था ना, ये देखिए पाकिस्तान के पास भी यहाँ से है ना? यस, अफगानिस्तान के पास नहीं है, नेपाल के पास भी नहीं है दूर दूर तक, भूटान के पास भी नहीं है, यस चाइना के पास भी नहीं है। चलिए तो आपसे उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास वाटर बॉडीज नहीं है कोई भी। यस, अब आगे देखिए, अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई अवर आइसलैंड, नेबर, श्रीलंका एंड मालदीव। तो आइसलैंड यानी कि टापू, आइसलैंड किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था, एक ऐसा एरिया जो पूरी के पूरी तरह पानी में से निकला हो, वो क्या होता है आइसलैंड। तो हमारे श्रीलंका को भी आइसलैंड ही माना जाता है, क्योंकि श्रीलंका भी पानी में से जस्ट निकला हुआ लगता है। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम, देखिए आपको नाम भी बता दिया है जो मैं अभी आपको समझा रही थी। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। श्रीलंका को इंडिया से कौन अलग करता है? पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि है जो श्रीलंका को इंडिया से अलग करती है। ओके, चलिए तो अभी आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अपना पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी कि अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्टेट एंड कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इसके बारे में फिलहाल हम लोग जानते हैं पहले से, तो ये टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। डिफिकल्ट इतना ही है जो अभी तक पढ़ा था, और यही आपको लर्न भी करना है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। सभी को होमवर्क सेंड करना है, अपना नोट्स बनाने हैं, और नोट्स में वही जो आपको लर्न करने वाले पॉइंट्स दिखे वो लिखना है आपको। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।